हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेटेड सक्सेस पाथ। दोस्तों, ये चैनल नया है और हमारे तैयारी का आज पहला दिन है। इसमें हम तैयारी करेंगे जेटेड सक्सेस के लिए, ताकि हम जो 2026 में जो परीक्षा होने वाली है जेटेड में, उसमें सभी जो एस्पिरेंट्स हैं वो सक्सेसफुल हों और उनका सफल रहे एग्ज़ाम। इसमें मैं बिना समय गंवाए हम लोग जेटेड की तैयारी करेंगे। आज चूँकि पहला दिन है जेटेड प्रिपरेशन 2026 का, तो इसमें सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसे हम सबसे पहले सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले मैंने लिया है 2026 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर, हल प्रश्न पत्र। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सेक्शन हिंदी है। इसमें सबसे पहले अपठित गद्यांश है। तो दोस्तों, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अपठित गद्यांश को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट टेक्निक क्या होता है। सबसे पहले आप अपठित गद्यांश पढ़ने से पहले हम प्रश्नों को पढ़ते हैं, ताकि उससे हमें यह पता चल जाए कि ये अपठित गद्यांश किस पर आधारित है। तो दोस्तों, चलिए हम दो प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, साहित्य को क्या माना गया है। दूसरा प्रश्न है, उच्च स्तर से क्रियाकलाप किससे होते हैं। तो एक और दो प्रश्न ही इस अपठित गद्यांश पर आधारित है, इसलिए सब हमने दो क्वेश्चन को पढ़ लिया। तो जैसा कि प्रश्न से ही हमें ये पता चल जाता है कि ये जो अपठित गद्यांश है वह किस पे आधारित है, तो हमें ये अपठित गद्यांश पढ़ते पढ़ते ही प्रश्न का उत्तर पता चलने लगता है, तो हमारा समय ज़्यादा बर्बाद नहीं होता है। तो साहित्य को क्या माना गया है। साहित्य तो एक सात्विक जीवन है, उसे कठिन तपस्या और महान यज्ञ समझना चाहिए, जहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते। उच्च साहित्य की वह भाव भूमि है, वहाँ अपरिग्रह का साम्राज्य है। फोटो नहीं छापे जाते, वहाँ वाणी मौन रहती है। गाथा गाने में सुख नहीं मानती। उच्च स्तर से जितने क्रियाकलाप होते हैं, आत्म प्रेरणा और आत्मकथा का नाम लेना पाखंड बढ़ाना है। हमारे देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही। तो पहला प्रश्न दोस्तों, साहित्य को क्या माना गया है। तो साहित्य को, इसमें ऑप्शंस है, कठिन तपस्या और महान यज्ञ, कठिन साधना और तपस्या, लेखन का महान यज्ञ, लेखन, तपस्या और कठिन साधना। तो दोस्तों, जैसा कि हम देख सकते हैं, साहित्य तो एक सात्विक जीवन है, उसे कठिन तपस्या और महान यज्ञ समझना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों, कठिन तपस्या और महान यज्ञ। तो ये हो गया हमारा उत्तर। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 पर। उच्च स्तर के क्रियाकलाप किससे होते हैं। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं कि ऑप्शंस है, आत्मानुभाव से, आत्मकथन से, आत्म प्रेरणा से और आत्म अवलोकन से। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं इसमें कहाँ पर वो शब्द छुपा हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्त, यहाँ पे है, क्रियाकलाप होते हैं, स्तर में जितने क्रियाकलाप होते हैं, आत्म प्रेरणा और आत्मकथा का नाम लेना पाखंड बढ़ाना है। उच्च स्तर से क्रियाकलाप किससे होते हैं। तो इसका सही उत्तर है आत्म प्रेरणा से। ये हो गया सही उत्तर। अब हम देखते हैं दोस्तों तीसरा प्रश्न, जो कि है, बुढ़ापा क्या है। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्रिया विशेषण या भाववाचक संज्ञा। तो बूढ़ा से बुढ़ापा, बच्चा से बचपन, तो ये है भाववाचक संज्ञा। लड़का से लड़कपन, ये सब भाववाचक संज्ञा होते हैं। मुहावरा दिन फिरना का अर्थ है, ये काफ़ी आसान प्रश्न लग रहा है। धोखा देना, निर्दोष होना, भूखे मरना, भाग्य पलटना। दिन फिरना, दिन पलटना, यानी कि भाग्य पलटना। अगला प्रश्न है दोस्तों, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, आलंकारिक भाषा का प्रयोग, मधुर वाणी, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर है स्थिति के अनुसार अपनी बात कहना। जब जो स्थिति परिस्थिति है, उसके अनुसार हमें अपने भावों को व्यक्त करना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। आज कल जल्दी जैसे अविकारी शब्द है। आज कल जल्दी जैसे अविकारी शब्द हैं क्रिया विशेषण, विशेषण, क्रिया या संज्ञा। तो इस तरह का जो शब्द होते हैं, कल, आज, जल्दी, ये सब क्रिया विशेषण होते हैं। ये हमें क्रिया की विशेषता बतलाते हैं कि कोई जो कार्य हुआ है वो कब कैसे हुआ है। तो जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो आज, कल, जल्दी जैसे ये जो अविकारी शब्द हैं वो क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों,
अध्यापक का लिंग परिवर्तन शब्द है। तो अध्यापक, अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? अध्यापक पुल्लिंग है, अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? अध्यापी, अध्यापिका, अध्यापिका, अध्यापी। इसका सही उत्तर है अध्यापिका। और जिसका सही आपका स्पेलिंग है छोटी ई की मात्रा प में हर्षी, अध्यापिका। तो अध्यापक का लिंग परिवर्तन शब्द है अध्यापिका। अगला प्रश्न है गिरीश शब्द का संधि विच्छेद क्या है? गिरीश शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो गिरी प्लस ईश, ईश, गिरी प्लस ईश। गिरी मतलब आप सब जानते हैं दोस्तों, जिसे हम पहाड़ पर्वत कहते हैं, और ईश मतलब भगवान। तो गिरीश, पर्वतों के जो भगवान होते हैं उन्हें हम गिरीश कहते हैं। इसका सही संधि विच्छेद है गिरी जोड़ ईश। आइए दोस्तों, अब प्रश्न संख्या 9 में चलते हैं। जो टुकड़े टुकड़े हो गए हो उसे कहते हैं गुप्तचर, हितैषी, खंडित, पाक्षिक। टुकड़े टुकड़े यानी कि जो खंडित हो गए हैं। टुकड़े टुकड़े का सही अर्थ क्या है? खंडित। क्रिया करने वाले को कहते हैं कर्ता, कर्म, अपदान, संबंध। क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। जो व्यक्ति या जो भी उस काम को करता है उसे हम कर्ता कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है समास के कितने भेद हैं? तो दोस्तों समास के हमारे 3 भेद, समास के हमारे 6 भेद हैं। इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे और हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा मकसद है कि हम प्रश्न पत्र को सॉल्व करें और MCQ का आंसर समझें। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, और हम सब टॉपिक पे अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अलग अलग टॉपिक को अच्छे से समझेंगे बाद में। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण के पाठ्य पुस्तक साधन है, साध्य है, अनावश्यक है, एकमात्र संसाधन है। तो इसका सही उत्तर है साधन है। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? एक साधन है जो हमें भाषा शिक्षण को समझने में मदद करता है। तो जो भी हमारा जो कोई भी जिससे हमें जानकारी मिलती है वो सब हमारे लिए क्या है? साधन है। अगला प्रश्न है सृष्टि लखनऊ जा रही है, इस वाक्य में सृष्टि और लखनऊ है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि सृष्टि और लखनऊ क्या है? सृष्टि किसी व्यक्ति का नाम है, लखनऊ किसी स्थान का नाम है। तो सृष्टि और लखनऊ ये क्या है दोस्तों? ये है संज्ञा। संज्ञा का परिभाषा तो हम सब जानते हैं, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न संख्या 14 और 15। 14-15 के लिए निर्देशित निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो सबसे पहले दोस्तों हमें कोई भी गद्यांश हो, कोई भी पद्यांश हो, उसे हम पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ लेना चाहिए, ताकि हमें उस गद्यांश किसके बारे में वो पता चल जाए। तो सबसे पहला प्रश्न है इस कविता के द्वारा कवि मनुष्य को क्या संदेश देता है? दूसरा प्रश्न है वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। अब पढ़ते हैं ऊंचे शिखरों से उतर उतर गिर गिर गिरी की चट्टानों पर, कंकड़ कंकड़ पैदल चलकर दिन भर रजनी भर जीवन भर, धोता वसुधा का अंतःस्थल, यह लघु सरिता का बहता जल, मिला है इसको जब पथ पर रोके खड़ा कठिन पत्थर, आकुल आतुर दुख से कातर, सिर पटक पटक कर रो रो कर, करता है कितना कोलाहल, यह लघु सरिता का बहता जल। तो इस कविता के द्वारा कवि मनुष्य को क्या संदेश देता है? मुश्किलों से मुंह मोड़ना, मुश्किलों से भागना, मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ना, मुश्किलों को समझना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ना। अगला प्रश्न वसुधा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो वसुधा का पर्यायवाची शब्द है वसुंधरा। वसुधा का पर्यायवाची शब्द है वसुंधरा। थैंक यू दोस्तों। तो अब हम अगले वीडियो में हमारा जो चैनल है JTET सक्सेस पाथ, इसमें हम आगे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, उसका उत्तर जानेंगे और हम JTET की तैयारी अच्छे से करेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच।